everyone, how are you all? Fine. So बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 की, जिसमें हम आपका नया मेथड है जिसको सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी जैसे आपका एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करके देता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और पेपर में अगर आपको स्पेसिफिकली आ जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपने वही मेथड लगाना है जो उन्होंने बोला है, अदरवाइज यू चूज एनी मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो आज हम इस मेथड के बारे में कुछ बात करते हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको और ये क्या होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 2312। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो 2312 भी बोल देते हैं, इसको 2312 मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 2312 एक्चुअली है क्या, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है BCAB। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, BCAB आपको याद होगा, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ABC ये कोफिशिएंट्स ही हैं आपके एक्स वाई जेड के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज एक्स और वाई की या तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज निकलेंगी और नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन पे ही आप वैल्यू निकालोगे और मेथड अप्लाई करोगे, कोई भी अगर आप चाहते हो। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, और एज यू हैव सीन इन माय लास्ट वीडियो हम कैसे चेक करते थे, हम रेशियो चेक करते थे A1 over A2। आपका A1 यहाँ पे क्या है, जो x के साथ लगा होता है, दैट इज 1। x के साथ अगर कुछ नहीं लगा है तो इट मीन्स क्या लगा है, 1 लगा है। व्हाट इज A2, सेकेंड इक्वेशन का जो x के साथ लगा है, दैट इज 3। व्हाट इज B1, P1 आपके पास है y के साथ जो लगा है, दैट इज -3, और B2 आपके पास है, दैट इज -9। So we will get 3 over 9 which is equal to 1 over 3, and C1 over C2, C1 आपके पास है -3 और C2 आपके पास है -2, we will get 3 over 2, minus up minus 10. So as you can see, A1 over A2 is equal to B1 over B2 but not equal to C1 over C2। अगर आपको याद होगा तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ए पैरेलल लाइन, दीज आर द कंडीशन ऑफ ए पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोई भी लाइन कहीं मीट नहीं करती, अगर कहीं मीट नहीं कर रही है तो इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर अबव इक्वेशन। तो इसके आगे आपने कोई मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया। चेक, एज यू कैन सी द स्टेटमेंट क्या है आपके सम की, चेक वेदर द लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यूनिक सॉल्यूशन पे हम इसको फाइंड करेंगे। अब चेक करते हैं सेकंड सम के लिए क्या कंडीशन आ रही है आपकी। ऑलराइट गाइस, सेकंड सम में आपको ये इक्वेशंस गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी ऐसे सम आता है आपने आपकी जर्नल फॉर्म में इक्वेशन को ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, तो राइट साइड बिकम 0, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, एंड 3x प्लस 2y 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक्चुअली ये इधर आता नहीं है, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हम यूज करके इसको करते हैं ट्रांसफर। ठीक है, इसके बारे में आपको लास्ट जूनियर क्लास में आपने पढ़ा हुआ है।
तो ये तो आपके आ गई इक्वेशन। अब आपने चेक कर लेना है A1/A2 कितना आ रहा है 2/3 and B1/B2 that is 1/2. So this implies A1/A2 is not equal to B1/B2। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसपे आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका कोई मेथड अप्लाई दोनों कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यही में, क्योंकि इसमें क्या है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यही कंडीशन पे आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बाकी दो पैरेलल और कोइंसिडेंट में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है वन सॉल्यूशन मींस लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं BCAB या 2 3 1 2 क्या चीज है। कोफिशिएंट एज आई सेड, तो BCAB क्या है, सबसे पहले हमने सेकंड y वाले कोफिशिएंट लिखने हैं और 1 2 की फॉर्म में y1 1 2 दैट इज B1 B2। व्हाट इज B1 दैट इज 2, व्हाट इज B2 y के साथ जो लगा है दैट इज 1। नेक्स्ट अब लिख लेना है, अब ऊपर लिख लो BCAB लिख सकते हो या 2 3 1 2 लिख सकते हो। ठीक है, एक और मेथड है एरोज वाली फॉर्म में, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। देन आपने इनके नीचे वैल्यूज लिख लेनी है। सेकंड वाली टर्म में ये सेकंड टर्म आपकी, तो क्या है सेकंड टर्म दैट इज 1 2 देन C आपने ये लेना है जो आपकी ट्रांसफर करने के बाद इक्वेशंस बनी है, उसी को यूज करना है, ऊपर वाली को नहीं करेंगे। ठीक है, C में क्या आएगा -5 -8, A कितना आएगा 2 and 3 और B कितना आएगा दैट इज अगेन 1 2। ठीक है, यही दोबारा से आ जाएगा। देन आपने क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर, और ये आपकी वैल्यू देगा x की, ये आएगा वैल्यू y के लिए, और यहां से आपकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म 1 की। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखना है दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2, x इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, अब देखो मैंने सिर्फ यही वाली डायरेक्शन में एरोज डाले हैं क्योंकि पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो -8 इंटू 1, -8 इंटू 1, सेंटर में माइनस का साइन आएगा एंड -5 इंटू 2, अगेन इसके साथ भी -5 इंटू 3, सेंटर में माइनस का साइन अपनी तरफ से 2 इंटू -8, देन 2 इंटू 2 माइनस अपनी तरफ से 1 इंटू 3। ये याद रखना है, ये माइनस मैंने अपनी तरफ से डाला है, ये हम यहाँ पे आपने माइनस ही डालना है हर बार। देन आप इसको सॉल्व कर लो, x इज ओवर -8, ये माइनस और -5 टू द 10, -10 बनेगा, माइनस माइनस +10 हो जाएगा, y अपॉन -15, अगेन माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16, y अपॉन वन अपॉन 2 टू द 4 -3। So x over 2 equals to y over 1 equals to 1 over 1। इसके बाद में आपने यहाँ पे सेंटर लाइन लगा के देखो तीनों के बीच में इक्वल साइन है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बार x वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देना है और एक बार सेकंड टाइम पे y वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देना है। ठीक है, यहां से आपके x और y निकल आएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 over 1 दैट इज 2 और y की वैल्यू आएगी 1 over 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे आपका x और y की वैल्यू निकला। दिस इज द
cross multiplication method. This is the way the cross multiplication method executes. Clear? Just take a look. तो भाई अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसका तीसरा वे है। हम पहला तो हो गया 1 2 3 1 2, ये लिख सकते हो, यहाँ BCAB ये लिख सकते हो, दूसरा तो क्या BCAB। थर्ड जो वे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने का वो है ये पिक्टोरियल वे। आप ऐसे एक फिगर को याद कर लो तो भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कैसे देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन लाइंस को ना एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा। -5 इक्वल टू 0। कीप इट इन योर माइंड दैट आपकी राइट साइड 0 रहनी चाहिए, ठीक है। जो भी है उसको आपने लेफ्ट में लेके आना है। देन अप्लाई द मेथड। क्या है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 1 2 ABC कुछ भी नहीं, जस्ट आपने डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे आ जाना है। दिस इज द मोस्ट फास्टर वे। अगर आपको समझ आ जाए तो क्या होगा, देखो क्या है, आपने x के नीचे जो लिखना है x वाली टर्म के ऊपर हाथ रखो, ठीक है। ये आपको दिखनी नहीं चाहिए, जिसके नीचे लिखना है उसकी टर्म को गायब कर दो। तो आपके पास क्या बचा, ये दोनों। अब आपने सबसे पहले ये वाला एरो जा रहा है यहां से इधर की तरफ, सबसे पहले आपने दिस वे यूज करना है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। करना वैसे ही जैसे किया था, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म दैट इज -8, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन बीच में माइनस का साइन, -5 × 2, बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स प्रेफरेंस आपने इस डायरेक्शन को देनी है। क्लियर? देन y की वैल्यू निकालनी है। अब y के ऊपर हाथ रख लो ऐसे, ये y के ऊपर हाथ रख लिया। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, डायरेक्शन प्रेफरेंस इसको देनी है, इस y वाली टर्म में यहाँ नीचे से ऊपर जाना है। सो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 -5, 3 × -5, माइनस का साइन, बाद में ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बाद में 8 2 16 दैट इज 2 × -8। देन 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर हाथ रख लो, कांस्टेंट टर्म गायब कर दो। तो क्या बचा, डायरेक्शन ऊपर से नीचे, फर्स्ट प्रेफरेंस ऊपर से नीचे, 2 × 2 -3 × 1। याद रखिए हमने x y नहीं लिखने हैं, उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो कि इनके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो इनके साथ मल्टीप्लाइड हुए हैं। अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिंपली x लिखा हुआ है, सिंपली y लिखा हुआ है, तो आपने वहां पे कोफिशिएंट लेना है 1, ठीक है। उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। क्यों 1 है, क्योंकि अगर किसी नंबर के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हुआ तो इट मीन x × 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 तो होगा ही होगा। तो देन आप मेथड को अप्रोच कर सकते हो, आगे सॉल्व भी करना है। बाकी वही मेथड है जो आपने पहले किया था, दैट इज -8 + 10 = y over -15 + 16 = 1 over 4 - 3। So x/2 y/1 = 1/1। So x/2 is equal to 1/1 and y/1 is equal to 1/1। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो भाई इस वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने के 3 तरीके सीखे हैं। फर्स्ट इज 2 3 1 2, इसको हम 2312 बोल देते हैं, ठीक है, इस वे से लिख सकते हो। सेकंड इज BCAB, आप इस तरह से याद कर सकते हो, BCAB। एंड थर्ड इज पिक्टोरियल वे, अगर आपको ये फिगर याद हो जाती है तो आपको वो कुछ भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव शोन 3 ways टू do the cross multiplication method and practice it again and again at home and complete your exercise 3.5. Have a nice day. Thank you. Bye.